मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदा। हमारी आध्यात्मिक संस्कृति में गाय को उत्कृष्ट और पुण्य प्रदायिनी कहा गया है। इसे सभी सुखों की प्रदात्री और सभी प्राणियों की माता माना गया है। आदौ माता गुरोः पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तैता मातरः स्मृतः। हमारे शास्त्रों में 7 माताओं का वर्णन मिलता है। धेनु भी उनमें से एक है। जिस स्थान पर गौ माता सुखपूर्वक निवास करती है वहां की रज तक पवित्र हो जाती है और वो स्थान तीर्थ बन जाता है। भारतीय संस्कृति की प्रतीक स्वरूपा गाय हमारी ऋषि संस्कृति, कृषि संस्कृति और लोक संस्कृति की आधारशिला भी है। समूचे देश में अनेक उत्सव त्योहार गोवंश की महिमा को समर्पित हैं। गोपाष्टमी, पोड़ा, पोंगल, गोवर्धन पूजा, गोवत्स द्वादशी जैसे उत्सव गाय की पूजा उसके श्रृंगार के साथ ही मनाए जाते हैं। नियमित भोजन में भी सर्वप्रथम गौ ग्रास गाय के लिए अलग निकाला जाता है। गायों को जंगल में चराकर वापस लौटने की वेला मांगलिक गोधूली वेला कहलाती है। धार्मिक और शुभ कार्यों में पंचगव्य का विधान किया जाता है, जिसमें दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोमय सम्मिलित हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से गाय का दूध, दही और घी पौष्टिक, सुपाच्य और आरोग्यवर्धक होता है। वहीं गोमूत्र एवं गोमय परम पवित्र रसायन माना गया है, जो शारीरिक रोगों तथा विषाणुओं का नाश करने वाला और कृषि के लिए खाद और कीटनाशक का काम करता है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस सत्य को स्वीकारने लगा है। पौराणिक संदर्भ में भी देखें तो अमृत प्राप्ति के लिए हुए समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों में कामधेनु भी है, जिसे समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गायों की माता कहा गया है। गौ की रक्षा और सेवा के कारण महर्षि जमदग्नि को परशुराम जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। सम्राट दिलीप को रघु जैसे पुत्र का वरदान मिला। महर्षि वशिष्ठ को अष्ट सिद्धियां सुलभ हुई और धर्म संस्थापना के लिए अवतार लेने वाले श्री कृष्ण गोपाल, गोविंद कहलाए। उनकी बाल क्रीड़ाओं की भूमि गोवर्धन पर्वत और गोकुल और उनकी सखियां गोपियां कहलाईं। गाय में समस्त देवी देवताओं का निवास माना गया है, इसीलिए वो अग्न्या है, अवध्या है। गो पूजन और गो सेवा मात्र से देव आराधन हो जाता है। वेदों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, चराचर जगत की माता, अखिल विश्व का आधार और हमारी संस्कृति का प्राण है गौ।